गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी का स्वागत करता हूं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 मैंने आपसे बोला था कि मैं लेके आऊंगा आपके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और उससे बात करूंगा, अच्छे से चर्चा करूंगा। और इसे हिंदी में बोलते हैं संविदा अधिनियम 1872। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। अब पहले से रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ तो अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूँगा। कुछ स्टूडेंट मुझे मोटिवेट कर देते हैं तो मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ कि आगे की ओर बढ़ता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, किसी ने कोई मैसेज कर दिया उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कब बना था? ये बना था 25 अप्रैल 1872। 25 अप्रैल 1872 बना था यह। और ये लागू होने की जो डेट थी वो अलग थी, 1 सितंबर 1872 को ये लागू हुआ। तो आपको याद रखना है बना कब और लागू कब हुआ, दोनों की डेट अलग अलग हैं। भारतीय संविधान नियम, आप डेली कॉन्ट्रैक्ट करते हो, डेली किसी न किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, संविदा करते हो। कैसे करते हो? आप किसी शॉप पे जाते हो, कुछ भी बाई करते हो, आप पैसा देते हो और दूसरा व्यक्ति कोई वस्तु देता है, कोई भी थिंक लेते हो, कुछ भी आप लेते हो, कोई चीज़ बाई करते हो, वो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, चाहे इम्प्लाइड हो और चाहे आप बोलकर या उस चीज़ को व्यक्त करके करते हो। ठीक है, या लिख कर पेज पे साइन करते हो कहीं पे, वो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। कॉन्ट्रैक्ट 1872 बना था, कितने वर्षों से लगातार हुआ, अभी तक लागू है। ठीक है, याद रखिए कितनी बड़ी चीज़ थी कि अंग्रेज़ों ने जो दिया है वो अभी तक हमारे भारत में लागू है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने बहुत अच्छी देख गए हैं, पर कुछ चीज़ें उन्होंने अभी भी उसके वजह से हम लोग प्रभावित हैं, तो उससे बात नहीं करना। जो हमारा विशेष और महत्वपूर्ण विषय है उससे बात करते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उससे डेली आप करते हैं और उसका एक एग्जाम्पल के रूप में मैं रखता हूं जिससे आपको शुरुआत में ही समझ में आ जाए। तो फर्स्ट है, कोई एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट संविदा दो व्यक्तियों में होती है, दो पार्टियों में चाहिए। बिना दो पार्टियों के स्वयं से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, दो पार्टियाँ होनी चाहिए। मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। ए बी को प्रपोजल भेजता है, प्रस्तावना या प्रस्थापना आप बोल सकते हैं हिंदी में, या प्रपोजल ऑफर बोल सकते हैं, तो आप जो भी बोल सकें। एक ए ऑफर देता है बी को अपनी वॉच या कोई बाइक या कोई अन्य सामान बेचने के लिए, जिसकी प्राइस रखता है 50,000, 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये की अपनी कोई बाइक या कुछ सेल कर रहा है बी को। ठीक है, मैं अब एक ही चीज़ को लेता हूँ, जैसे आप उसने क्या रखा, बाइक। उसने बाइक अपनी बी को सेल करने के लिए 50,000 रुपये का ऑफर बी को दिया। बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और 50,000 की बाइक खरीदने के लिए उसने अपनी एक्सेप्टेंस स्वीकृति अपनी दे दी ए को। अब यहाँ क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। जैसे ही इसकी स्वीकृति इसने स्वीकृति दी, वैसे क्या होगा, ये जो है ए पूर्णतः बाध हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से बाध हो जाएगा। ये स्वीकृति अगर इसके पास पहुंच गई तो क्या हो जाएगा, बी भी बाध्य हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, तो दो चीज़ समझना होगा। पहला, जैसे इसने प्रपोजल दिया और इनके संज्ञान में आ गया, इनके जानकारी में आ गया बी के, वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाध्य हो गए। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने सहमति नहीं दी है तब बाध्य हो जाएंगे जब इन्होंने क्या किया हो, सहमति अपनी इनको न दे दी हो। कोई लेटर जो है वह डाक के माध्यम से या मोबाइल के मैसेज के माध्यम से इन्होंने सेंड ना किया हो, तब तक ये बाध्य नहीं है ए, तब तक ये वापस अपना प्रपोजल ले सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी है, जैसे ही उन्होंने सेंड किया, वैसे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट इनके लिए तो हो जाएगा, ये बाध्य हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट से। अभी भी बी बाध्य नहीं है, बी जो है बाउंड नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि वो बाइक जो है खरीदें। ठीक है, अभी भी वो मना कर सकते हैं जब तक इनके संज्ञान में वो एक्सेप्टेंस ना आ जाए। जैसे ही एक्सेप्टेंस इनके संज्ञान में आता है, इनकी जानकारी में आता है एक, वैसे दोनों बाध्य हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो
अब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, वह है क्या क्या, दो पार्टियाँ होनी चाहिए और दोनों पार्टियाँ सक्षम होनी चाहिए। सक्षम का अर्थ है कि विधि द्वारा वो मानता है उन्हें कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। 18 वर्ष से नीचे है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ विषय होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। से आवश्यक कोई वस्तु खरीदना है, बहुत आवश्यक है, तो उसमें वो बाई कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। परंतु सभी मामलों में, अधिकतर सभी मामलों में जो 18 वर्ष से नीचे रहते हैं आयु के, वो नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। 18 वर्ष या कोई विधि उसे उन्हें मना कर दिया हो कि वो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सके, ठीक है। दो तीन विषय हैं, उससे हम आगे बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसकी बातें बाद में करेंगे। तो आपने इस विषय को समझा होगा। जैसे इन्होंने बाई करने का एक्सेप्टेंस दिया, जैसे ही दिया, कहीं बॉक्स में डाल दिया या मैसेज के माध्यम से दिया, ये बाध्य हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। और इनके पास जैसे वो जानकारी, सूचना ये पहुंच गई कि उन्होंने एक्सेप्टेंस बी ने दे दी है, तो दोनों बाध्य हो जाएंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कुछ विशेष बातों को समझेंगे। पहले इस विषय को नहीं समझेंगे, थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं। जो मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है उसको समझते हैं। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वो एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके जो ऑफर कोई देता है और उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, जैसे वो तो एग्रीमेंट में पहुंच जाएगा, एग्रीमेंट में बदल जाएगा। एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबिलिटी होगी उसकी लॉ के माध्यम से, तब वह कॉन्ट्रैक्ट होगा। करार जो होगा, इसको एग्रीमेंट को हिंदी में बोलते हैं करार। इन्फोर्सेबिलिटी मतलब उसको क्या किया जा सके, प्रवाहित क्या परिवर्तित कराया जा सके, उसका विधिक रूप से परिवर्तन कराया जा सके। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी ने संविदा भंग कर दी, तो वहाँ पे क्या होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से आप परिवर्तन करा सकते हैं। आपको नुकसान जो हुआ है उसकी क्या होगी, आपको कंपनसेशन को आपको मिलेगा, ठीक है। प्रतिपूर्ति बोलते हैं, जो क्षतिपूर्ति बोलते हैं, जो भी आपको क्षति हुई है उसको, वो आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, डैमेज जो हुआ है वो आपको प्राप्त होगा। तो ये सब चीज़ें एग्रीमेंट और ऑफर एक्सेप्टेंस मिलकर एग्रीमेंट बनते हैं, करार बनता है। स्वीकृति और आपने ऑफर दिया, प्रस्तावना दिया, प्रस्तावना और एक्सेप्टेंस, स्वीकृति मिलके एग्रीमेंट मिलते हैं, एग्रीमेंट बनता है, करार बनता है। तो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, परंतु सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, लेकिन उसकी लॉफुल इन्फोर्सबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। विधि के द्वारा उसका परिवर्तन कराया जा सके तभी। जैसे अगर आप क्या करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि विधि ने करने से मना किया हो आपको, जैसे आप अफीम को सेल करते हैं, तो उसको केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार ने उसे मना कर रखा है और उस कार्य को आप नहीं कर सकते, ठीक है, इलीगल माना है। जैसे बाजी करार है, बाजी करार को भी हमारे भारत में मान्यता नहीं है। कुछ विषयों में एक आध दो एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे है, लेकिन अधिकतर सभी में ये है कि आप बाजी करार नहीं कर सकते, बाजी नहीं लगा सकते किसी विषय पे। जैसे आप देखते होंगे कि बोला जाता है कि IPL में इतना पैसा लगाया गया, ठीक है, तो वो जो है वो उसको इन्फोर्सबिलिटी नहीं होगी उसकी लॉफुल, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति उसमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी देता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं वो, अगर वो करार जो किया है कि मैं अगर मैच भारत जीता तो 50,000 रुपये दूंगा, और भारत नहीं जीतता है, या पाकिस्तान से मैच है भारत का, पाकिस्तान भारत पे मैच, यहाँ पे भारत पे पैसा कुछ लोगों ने लगाया है कि भारत जीतेगा तो 50,000 दूंगा और हारेगा तो 1 लाख दूंगा, तो अब भारत जीत जाता है तो क्या होगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा बाध्यता नहीं है कि वो देगा, क्योंकि ये इन्फोर्सबिलिटी नहीं, इसकी लॉफुल इन्फोर्सबिलिटी नहीं है, विधि द्वारा परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, इस कारण से यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। तो आप उसको पैसे को ले नहीं सकते, फिर अगर वो मना कर देता है देने से तो आप उसको ले ही नहीं सकते। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने कुछ विषयों को पढ़ लिया, अब थोड़ा सा कई चार्ट हमने बनाए हैं, और तो ये देखिए एक चार्ट ये भी है, एकदम आराम समझना है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को। ऑफर
प्रस्तावना पर, किसी को प्रस्थापना करना, प्रस्तावना देना, प्रपोजल देना। इसे यहाँ पे प्रपोजल भी हो सकता है, ऑफर जहाँ प्रपोजल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑफर या प्रपोजल आप देते हो किसी व्यक्ति को। जैसे ए ने क्या किया था, प्रपोजल दिया था बी को अपनी बाइक सेल करने के लिए, प्राइस भी रखी थी उसने, उस प्राइस पे वो अपनी बाइक सेल कर रहा था। ठीक है, अब बी ने क्या किया था, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी थी। ठीक है, एक्सेप्टेंस दे दी थी ए को कि मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, स्वीकृति दे दी थी। और कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टी, क्षमता जो है पार्टियों की होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। ठीक है, कैसे, करार को करने के लिए कैसे, जैसे माइनर नहीं होना चाहिए, वो विधि द्वारा उसे रोका ना गया हो कॉन्ट्रैक्ट करने से, दिवालिया जैसे ना हो। इसका उदाहरण दिवालिया हो सकता है, जैसे कोई कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं तो वो कोई किसी प्रकार से किसी भी बैंक से लोन नहीं ले सकती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो उन्हें पूर्णतः उनके पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और उसके बाद अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, विकृत व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो इनको क्या है, क्षमता के अनुसार इनको बांटा गया है। हम इससे बात करेंगे अच्छे से। अभी जो है समझते हैं क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्सिडरेशन हो चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया है कि विधिक रूप से कोई भी चीज़ बाई करने या सेल करने की होनी चाहिए। ठीक है, ए ने क्या किया, अपनी बाइक सेल करने के लिए बी को प्रपोजल दिया और बी ने पैसा देने का, दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हैं। तो कॉन्सिडरेशन होगा उसका कि एक दूसरे से कुछ वस्तुओं का एक्सचेंज होना विधि रूप से होना चाहिए, लीगल रूप से होना चाहिए वो चीज़ें, उसे मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, कॉन्सेंट जो होनी चाहिए, सहमति जो होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। और अगला पॉइंट है मस्ट नॉट बी डिक्लेयर्ड वाइट, उसे शून्य घोषित ना कर दिया गया हो। शून्य या शून्यकर्णी दो होता है। ठीक है, शून्य वाइट, वाइडेबल, वाइट और वाइडेबल दो चीज़ें होती हैं। वाइड कोई चीज़ हो जाती है तो दोनों पार्टियां उस चीज़ को क्या नहीं कर सकती, परिवर्तन नहीं करा सकती है कोर्ट के माध्यम से। लेकिन वाइडेबल में क्या होगा, जैसे वाइडेबल में कोई व्यक्ति क्या करता है, अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसका उदाहरण एक समझ लेते हैं, जैसे आपको याद रहेगा अच्छे से। ये एक तस्वीर है, एक पिक्चर है। पिक्चर, ये फिल्म, कोई फिल्म है मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ तक एक रिश्ता फिल्म है। ठीक है, एक रिश्ता फिल्म है ये। इसमें क्या होता है कि जो यह व्यक्ति है, इस व्यक्ति को फोर्सली इन्होंने तलवार ले रखी है। देखिए इनके हाथ में तलवार है, यहाँ पे तलवार लिया है इन्होंने। फोर्सली इनसे क्या कराया रहा है, किसी एग्रीमेंट पे साइन कराया रहा है। ठीक है, किसी एग्रीमेंट पे साइन कराया जा रहा है। तो ये फोर्सली ये तलवार लेके कैसा कराया जा रहा है, साइन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि फोर्सफुली अगर कराएंगे तो इनके आधार पे ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाइडेबल। ठीक है, वाइडेबल में आ जाएगा। और इनके कहने पर यह कॉन्ट्रैक्ट शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो कोई भी पार्टी इसको लॉ के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उसे परिवर्तन नहीं करा सकती है। ठीक है, तो ये आप समझ लिए होंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे, किन विषयों को ध्यान रखना होगा हमको। अब एग्रीमेंट में मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसको ध्यान बात कर लेते हैं। तो फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए, फ्री आपकी सहमति क्या होनी चाहिए, वह फ्री होनी चाहिए, स्वेच्छा से सहमति होनी चाहिए, कोई दबाव ना हो। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए पार्टियों की। कॉन्सिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल होना चाहिए, विधिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, विषय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्मगलिंग कर रहे हैं किसी ऐसे वस्तु का जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। ठीक है, नॉट डिक्लेयर्ड वाइट, शून्य घोषित न किया गया हो उसे। एग्रीमेंट, तो ये इतने पॉइंट्स आपको एलिमेंट्स में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में याद रखने हैं। ठीक है, ये आवश्यक तत्व है कॉन्ट्रैक्ट के। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, अगर समझ में आ जाए तो सॉल्व करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा। ठीक है, ए पर्सन ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू ए पर्सन बी फॉर 25 lakhs। दिस इज अन एग्जाम्पल ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है ए कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है अन एग्रीमेंट, थर्ड है नाइदर ए कॉन्ट्रैक्ट नॉर अन एग्रीमेंट, फोर्थ है इट इज कॉन्ट्रैक्ट एज सुन एज ए गेट्स द मनी। तो
अगर आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं फिर से समझाऊंगा इसे, और इसके आंसर को भी एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको इसमें कोई डाउट रह ही ना जाए। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। कॉन्ट्रैक्ट कल भी हम पढ़ेंगे, 2 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट में पूरा ख़त्म कर देंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। एग्जाम में आप बैठेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।